आप मानेंगे, लेकिन एकदम से अगर अच्छी रोड्स के ऊपर आप आ जाएं तो वाह निकल पड़ता है, और अगर आह निकली हो तो तुरंत इस पर गालियां भी पड़ती हैं, या गालियों का इन सेंस की आलोचनाएं भी फौरन इस पर होती हैं। एक और चीज़ है, संघर्षों से तो आपका पुराना नाता रहा है, पदयात्रा वाले भाई साहब, और कुदरत के संरक्षण के लिए आपके एक जो योजना है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं, जल मंदिर, बावड़ियों का संरक्षण, जरा बताइए। आज एक सस्टेनेबल सोर्सेज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल सारी दुनिया का एक सबसे बड़ा विषय है। ये आपने जो मुहिम शुरू की, इसमें प्रदेश को और अपने डिपार्टमेंट के जरिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, और उसको सिखाने के लिए कोई अलग से क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में, अपने आसपास हम जो कुछ देखते हैं उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कुएं, ये तालाब, ये बावड़ियाँ, ये पेड़ों के बागीचे, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर कितने गंभीर थे, और किस तरह की सोच उनकी थी, और उसके लिए वो क्या क्या किया करते थे। और वहां कहीं पर भी सरकार बीच में नहीं होती थी, राजशाही हो तब भी इसके लिए समाज के बड़े बुजुर्ग ही मिलजुल कर किया करते थे, और उन पद चिन्हों पर दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ती थी। तो मेरा मानना है आज भी कि हमें विकास के कार्य करते समय हमेशा इस बात की चिंता करना है कि ये विकास भविष्य में विनाश के रूप में सामने ना आए। विकास के इन कार्यों के साथ अपने पूर्वजों की सीख को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलेगा। मुझे याद है, बचपन में मैं अपने मौसी के गांव में जाया करता था। रहली के पास एक पाटई नाम का गांव है। तो बचपन में जब जाते थे, एक कुआं था, उसको पनिया कुआं कहते थे। पूरा गांव उसका, कुएं और भी थे लेकिन उसका पानी बड़ा मीठा था, और गांव का हर व्यक्ति उसका उपयोग करता था। हम लोग भी बचपन में नहाने भी जाते थे और पानी भी उसका पीते थे। उसी का पानी गाड़ियों में घर पे भी आता था। लेकिन बहुत समय के बाद, सालों के बाद, मैं सांसद जब बन गया, सांसद बनने के बाद शायद 2-1 साल के बाद में 2004 में मैं सांसद बना। 6 के आसपास जब मैं एक बार वहां गया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ मुझसे मिलने के लिए। मैं जैसे ही वो बाखर के यानी घर के सामने जब मैं पहुंचा तो मुझे घर के सामने एक हैंडपंप लगा दिखाई दिया। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये हैंडपंप घर के सामने? तो हमारे जो कजिन थे उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गांव में तहसील के सबसे ज्यादा हैंडपंप है, 30 हैंडपंप यहाँ है, अभी और भी बनने वाले हैं। वो बड़े खुश होकर ये कह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हैंडपंप गांव में, हमारे गांव में है, मेरे ध्यान में तुरंत आया कि पनिया कुआं। मुझे लगा कि वो शायद नहीं बचा होगा। तो मैंने कहा पनिया कुआं का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा वो तो सूख गो। अच्छा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कुआं सूख गया, महत्वपूर्ण ये था कि ये कहते हुए उनके चेहरे पर या गांव में किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। ये ज्यादा खतरनाक। और मुझे उस दिन उसने चिंता में डाला, और मुझे फिर वो विषय हमेशा भीतर से मथता रहा। मुझे लगा कि इस विषय पर कुछ करना चाहिए। फिर मैंने उसके बाद एक जल रक्षा यात्रा की, लगभग अपने लोकसभा क्षेत्र में 19 दिन की जल रक्षा यात्रा थी, जिसमें गर्मी के दिनों में नौतपा के समय हर दिन हम लोग 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। जहां समापन होता था वहां कोई सूखा कुआं, तालाब, कोई बावड़ी, उसको ढूंढकर, और मां नर्मदा जी का जल जो एक रथ में हम लेकर चलते थे, उसमें गांव वालों के साथ समर्पित करते थे। और फिर ये कहते थे कि ये मानिए कि अब ये पवित्र हो गया है, हमारे पूर्वजों ने ये हमको सौंपा था, अब आने वाली पीढ़ियों को हमें इसको सौंपना है, और उस रूप में हमें इसको लेकर आगे जाना है। तो इस तरह से कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती थी। कई बार बात आती थी। एक बार लोगों ने कहा कि साहब, हमारे प्रयास से क्या होने वाला है? फिर उसके बाद मैंने अक्सर जब अपना उद्बोधन में देता था, अंत में एक बात मैं कहता था कि एक बार एक गांव में आग लगी। पूरा गांव उस आग को बुझाने के लिए पानी ले लेके दौड़ा। पास में एक नदी थी, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक कौवा और एक चिड़िया भी बैठे थे। हर कोई आग बुझा रहा था। चिड़िया ने देखा तो चिड़िया भी उड़ी, चोंच में पानी भरा नदी से और आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर उड़ी, फिर छोड़ा, फिर उड़ी, फिर छोड़ा। वो लगातार कर रही थी। तो कौवा उसको एक करते हुए देख रहा था। कौवा ने व्यंग्य में उसको कहा कि क्यों री चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरी एक चोंच की एक बूंद पानी से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं
कि मेरी चोंच की एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वाह, क्या बात। तो मैं उनसे कहता था कि हमें अपने अपने हिस्से का योगदान देना चाहिए, और आज भी अपने विभाग में भी मेरा मानना है, इसलिए मैं बहुत सारे परिवर्तनों की तरफ प्रेरित कर रहा हूं कि वो परिवर्तन है कि हमें ट्री कटिंग के बदले ट्री शिफ्टिंग पर जाना चाहिए। सड़कों के किनारे वाटर रिचार्ज बोर हमें बनाना चाहिए ताकि पानी रिचार्ज होकर जमीन के नीचे जाए। इस तरह से बहुत सारे प्रयोग हैं जिनकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।